नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, बात राजेश खन्ना की है, लेकिन हम बात करेंगे ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की। बात राज कपूर की भी होगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिल्म बॉबी की। बॉबी जिसमें ऋषि कपूर को नहीं बल्कि राजेश खन्ना को कास्ट करना चाहते थे राज कपूर। किस्सा कुछ यूं है कि बॉबी साल 1973 की सबसे बड़ी हिट फिल्म चूंकि मानी जाती है और इस फिल्म की कामयाबी का फायदा सिर्फ फिल्म मेकर राज कपूर को ही नहीं हुआ बल्कि डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर, लता मंगेशकर और सुपरस्टार राजेश खन्ना को भी हुआ। यह भी संयोग है कि लता मंगेशकर का जन्मदिन 28 सितंबर को होता है और उसी दिन फिल्म बॉबी रिलीज हुई थी। लता दी के निधन के बाद उनकी जब बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई तो इस फिल्म को भी याद किया गया और इस फिल्म को रिलीज हुए 49 बरस बीत गए हैं। बॉबी 28 सितंबर साल 1973 को रिलीज हुई थी। लता दी ने इस फिल्म के गानों को अपनी आवाज से हिट करवाया था और बॉबी से जुड़े किस्से तो आपको बताएंगे ही, साथ ही आपको फिल्म की शूटिंग के समय लता दी की पूरी टीम के साथ एक थ्रोबैक तस्वीर भी आपने देखी होगी, उससे भी जुड़ा किस्सा आपको बताएंगे। राज कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर की नाकामयाबी को पाटने के लिए बेटे ऋषि कपूर को बॉबी का हीरो बनाया। एक टीनेज लव स्टोरी पर बनी फिल्म बॉबी की सफलता ने न सिर्फ राज कपूर को एक नया जीवनदान दिया बल्कि ऋषि कपूर और डिंपल के करियर में भी ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। मेरा नाम जोकर से जो नुकसान हुआ था उसे बॉबी ने पूरा कर दिया। वहीं कमसिन डिंपल कपाड़िया ने तो सनसनी ही फैला दी। दरअसल राज कपूर ने भारी भरकम बजट में फिल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर। फिल्म रिलीज हुई तो चली नहीं। राज कपूर को जबरदस्त घाटा हुआ और तमाम तरह के कर्जे हो गए। उस दौर की खबरों की माने तो कर्ज को उतारने के चक्कर में राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर को अपने गहने तक बेचने पड़े थे। कहते हैं कि फिल्म के घाटे से उबरने के लिए और अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के मकसद से फिल्म बॉबी बनाई। फिल्म जब रिलीज हुई तो जबरदस्त सुपरहिट हुई। मेरा नाम जोकर की सारी असफलता धुल गई और लोग राज कपूर को महान डायरेक्टर मानने लगे। ये किस्सा तो हम सबने सुना है, लेकिन फिल्म के हीरो दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर ने साल 2012 को मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में फिल्म की कास्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। ऋषि कपूर ने कहा था कि एक गलत धारणा है कि मुझे एक एक्टर के तौर पर लॉन्च करने के लिए फिल्म बनाई गई थी। फिल्म मेरा नाम जोकर के कर्ज की भरपाई करने के लिए बॉबी बनाई गई थी। पिताजी एक टीनेज लव स्टोरी पर फिल्म बनाना चाहते थे और राजेश खन्ना को फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें देने के लिए पिताजी के पास पैसे नहीं थे क्योंकि उन दिनों राजेश खन्ना सबसे महंगे सितारे थे। हालांकि राजेश खन्ना ने बॉबी में काम नहीं किया, लेकिन इस फिल्म के बाद ही उनकी जिंदगी बदल गई। फिल्म बॉबी के रिलीज से पहले ही डिंपल कपाड़िया पर उस दौर के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना ऐसे रीझे कि शादी का प्रपोजल ही दे दिया। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली डिंपल के लिए राजेश खन्ना का प्रपोजल किसी सपने जैसा था, इसलिए ना कहने का तो सवाल ही नहीं था और इस तरह डिंपल और राजेश खन्ना ने शादी कर ली, जबकि उस समय वो डिंपल से तकरीबन 15 से 16 साल बड़े थे। राजेश खन्ना से शादी के बाद डिंपल खुद की दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की वो मानने लगी खुद। जिस सुपरस्टार की पलक एक झपकाने भर से लोग दीवाने हो जाते थे, एक झलक पाने के लिए कभी उनके बंगले के बाहर वो खड़ी रहती थी खुद भी, आज वो हमसफर बन गए थे। तो ये सपने सच होने जैसा ही था और फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान ही डिंपल प्रेग्नेंट भी हो गई थी। डिंपल जब बॉबी के प्रीमियर पर पहुंची तो उनका बेबी बम्प झलकने लगा था। शादी के करीब 8 महीने बाद फिल्म बॉबी रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर छा गई। डिंपल एक ऐसी फैंटेसी बन गई थी जिसका ख्वाब हर नौजवान देख रहा था। शादी के बाद जब बॉबी रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रातों रात डिंपल स्टार बन गई। डिंपल को भी इस बात का एहसास नहीं था कि फिल्म इस कदर सफल हो जाएगी, लेकिन राजेश खन्ना ने शादी के साथ ही यह शर्त रख दी थी कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी। बॉबी फिल्म के यूं तो कई गाने मशहूर हुए, लेकिन हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए, इसको लोग आज भी गुनगुनाते हैं और इस फिल्म का फिल्मांकन और लता मंगेशकर शैलेंद्र की आवाज़ ने इसे सुपरहिट बना दिया था। फिल्म में संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दिया था और फिल्म
आज भी जब कभी टीवी पर आती है तो एक तरीके से वो फिल्म महफिल लूट लेती है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।